ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। तो पिछले कुछ लेक्चर में हम लोग न्यूटनियन मैकेनिक्स का सीरीज चला रहे हैं अभी। तो हम पिछले सेक्शन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये टर्म आप लोग फेमिलियर है, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और डेली लाइफ में भी ये जो टर्म है ये यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में ये टर्म कुछ अलग है। तो आज समझ लेते हैं, ठीक है क्या है। तो आज हम सीखेंगे बेसिकली वर्क और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं वर्क क्या है एक्चुअली। तो इसमें देखो इधर लिखा क्या, वर्क इज सेड टू बी डन when the force act on a body in such a way that the body is displaced through some distance in the direction of force। इस पे ध्यान देना है, फोर्स, इस पे ध्यान देना है। देखो, डिस्प्लेस्ड टर्म इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, हम जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, बॉडी को डिस्प्लेस होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम फास्ट केस, ये देखो इधर जो पिक्चर की वैल्यू इधर, अगर हम फास्ट केस में देखेंगे, देखो एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इधर क्या था, इनिशियल पोजीशन था ये है इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल पोजीशन में नेक्स्ट क्या बोला हमें कि ऑब्जेक्ट जो है मूव किया है कितना डिस्टेंस, मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मूव किया है तो कितना डिस्टेंस, एच डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है। तो एच डिस्टेंस मूव किया और कितना फोर्स अप्लाई किया, एफ। तो वर्क डन को हम अगर कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन सिंपली लिखते हैं, जो वर्क डन जो हुआ है तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन को हम सिंपली लिखते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट एस, ठीक है। अब देखो, ये तो डिस्प्लेस्ड, अगर हम फोर्स को किसी एंगल की तरफ अप्लाई करेंगे जो डिस्प्लेस्ड होगा तो कुछ दूसरी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेस्ड हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ठीक है। तो इस केस के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके क्या करेंगे, देखो इसका कंपोनेंट होगा एफ का, एफ का दो कंपोनेंट होगा। एफ का देखो, एक जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और जिस तरफ एक परपेंडिकुलर का कंपोनेंट रहेगा एफ का, ये एक होगा, ये एक होगा, ठीक है। तो एफ डबल प्राइम मानते हैं इसको, एफ प्राइम मानते हैं। तो एक्चुअल देखो दो फोर्स काम कर रहे थे, एक जिस डायरेक्शन में इस बॉडी का मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में, और एक ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो एफ प्राइम अगर हम लिखेंगे तो एफ प्राइम क्या लिख सकते हैं, अगर हम फोर्स को स्प्लिट करेंगे वो हो जाएगा एफ कॉस थीटा, एंड नीचे जो है वो क्या हो जाएगा, एफ डबल प्राइम जो ऊपर की डायरेक्शन में काम कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया हमारा फोर्स। देखो अभी एफ डबल प्राइम और डिस्प्लेसमेंट का एंगल कितना है, इधर से हम अगर लिखेंगे, इधर से क्या लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट का हमारा, ये देखो ये दोनों वेक्टर है, एफ डॉट एस, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं तो एफ और एस का मैग्नीट्यूड तो कॉस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो वो देखो इस डायरेक्शन में देखो, थीटा क्या है, थीटा एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो देखो एफ प्राइम एंड एस का एंगल कितना है, एफ प्राइम एंड एस, इसका अगर एंगल देखते इसका एंगल 0 डिग्री है, ठीक है। एंड एफ डबल प्राइम एंड एस, इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखो एफ डबल प्राइम अगर इधर पुट करेंगे 90 डिग्री तो कॉस 90 क्या होता है, तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो डब्ल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस 90 0 है। और इस केस में अगर हम वर्क डन देखेंगे वो जस्ट हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे, तो इन दोनों को अगर हम प्रोजेक्शन लेंगे, कॉस थीटा नॉट कॉस थीटा एक्चुअली,
थीटा इक्वल्स टू कितना है, हाँ एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम एक्चुअली होता है एफ प्राइम एस होगा, तो एफ प्राइम का वैल्यू है एफ एस, तो एफ एस कॉस थीटा, समझ आए इतना तक, ठीक है। चलो, तो हम दोनों ये फॉर्मूला याद रखना हम लोग कि जो वर्क डन होता है, जो वर्क डन लिखते हैं, वर्क डन होता है क्या, एफ डॉट एस, ठीक है। जो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये होता है एक्चुअली वर्क डन, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, समझे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन क्या क्या है, वही फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। फर्स्ट देखो थीटा, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड अप्लाइड फोर्स। तो इन दोनों का जो एंगल अगर एक्यूरेट एंगल है, देखो फर्स्ट केस की अगर हम बात करते हैं, देखो ये थीटा है, ये था इनिशियल पोजीशन इसका, ये क्या था इसका इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। ये भी है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन। इस केस में भी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। अब देखो एंगल, देखो इस केस में एंगल है एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये देखो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। इधर देखो एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए इधर अगर हम देखेंगे, देखो तो फॉर्मूला क्या था, एफ एस। तो अगर हम इधर से लिखते हैं तो डब्ल्यू एक्चुअली होता है एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। देखो थीटा कहाँ है, थीटा 0 to 90 इसके बीच में है, ठीक है। इसके बीच में थीटा कॉस थीटा क्या होता है, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखो अब लास्ट केस नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे, देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा कहाँ से कहाँ तक है, थीटा है 90 से 180 के बीच में, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, ये जो कॉस थीटा है ये क्या होता है, नेगेटिव हो जाएगा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। बीच में देखो, और नीचे वाला जो है उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो नीचे वाला जो है इसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डन। और वर्क डन और बीच का जो है देखो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, जस्ट वर्क डन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो वर्क डन का यूनिट डायमेंशन ये आप लोग अब सब लोग जानते हो, तो मैं वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो, इतना समझ आया, बहुत इजी था, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम करते हैं, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है इधर, फर्स्ट प्रॉब्लम बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ 10 ग्राम, a 10 gram block is placed on a rough horizontal floor. It's being pulled by a constant force equals to 50 Newton, right? Constant force equals to 50 Newton से हम इसको टान रहे हैं, ठीक है। जो टेंशन फोर्स है वो 50 न्यूटन है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करें, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द फ्लोर विच इज 0.4, राइट। ये है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन by each individual forces acting on the block। तो हम पहले देखेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया, 5, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो दिया है 5 मीटर, तो पहले हम देख लेते हैं इस ब्लॉक के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट फोर्स देखो, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है ना। एक है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स ये है, और एक फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो देखो
अभी अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफ डब्ल्यू। जो वर्क डन होगा डब्ल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होता है देखो, एफ फोर्स से अप्लाई कर रहा है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट एस, तो एफ एस कॉस थीटा, इन दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है, इन दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है एंगल, तो 90 डिग्री जस्ट वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वर्क डन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इसके लिए भी वर्क डन जीरो हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन जीरो। अब जो वर्क डन आएगा वो होगा एक्चुअली अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो डब्ल्यू ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसके लिए कितना होगा वर्क डन, हो जाएगा एफ डॉट एस। ठीक है, तो एफ एस कॉस थीटा, थीटा कितना है इधर, 0 डिग्री। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे जस्ट एफ एस। ठीक है, तो एफ का वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन, तो एस का वैल्यू देखो 5 मीटर दिया है। तो इधर से अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, ये आ जाएगा आप एक्सटर्नल फोर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं। और देखो एक फ्रिक्शनल फोर्स के लिए भी आएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, वो कैलकुलेट करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, डब्ल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ इंटू एस, एफ डॉट एस एक्चुअली। ठीक है, तो एफ और डॉट एस इन दोनों का एंगल क्या है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर हम इधर लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। तो मैं पूरा लिखता हूँ कॉस ऑफ 180। तो इधर से आ जाएगा म्यू एन इंटू एस। अब वैल्यू पुट कर दो, म्यू का वैल्यू दिया है 0.4, एन का वैल्यू कितना होगा, एन इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, है ना। तो एम कितना दिया, 10 ग्राम, तो इंटू 10⁻³ करेंगे तो केजी में हो गया। इंटू जी का वैल्यू कुछ नहीं दिया है तो जस्ट 10 पकड़ लेंगे। ठीक है, जी इक्वल्स टू 10 इंटू एस दिया है 0.4, एस में एस कितना दिया है, एस दिया है 5 मीटर। ठीक है, इधर से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव साइन था, तो इधर से आप कैलकुलेट करते हो -200 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इजी क्वेश्चन है। इधर क्या बोला है देखो, a block of mass 2 kg is being brought down by a string। ठीक है, इधर देखो क्या दिया है, 2 kg मास जो है इसको हम क्या करें, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं एक स्ट्रीम में। ठीक है, इफ द ब्लॉक एट योर स्पीड, जो ब्लॉक है ये कितना स्पीड से भाग रहा है नीचे की तरफ, 1 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड में ये भाग रहा है। ठीक है ना, कितना गया देखो, 25 सेंटीमीटर गया है, इतना नीचे गया। तो फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना वर्क डन किया है। तो स्ट्रिंग में वर्क डन करने के लिए हमें कितना चाहिए, पहले स्ट्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमारा एम क्या होगा, कैलकुलेट टी। ठीक है, अगर टी हमको मिल गया तो हम जस्ट लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल्स टू टी इंटू एस कॉस थीटा, टी डॉट एस कर देंगे, है ना। ठीक है, तो और डब्ल्यू मिल जाएगा, तो टी मिल गया तो हम जस्ट कर देंगे टी डॉट एस, टेंशन फोर्स डॉट एस। तो हम टी कैलकुलेट करते हैं, टी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने देखो इक्वेशन इक्वेशन को लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे के डायरेक्शन में देखो क्या है, एम जी है, तो एम जी, तो इधर इक्वेशन इक्वेशन अगर हम लिखेंगे
देखिए एक चीज़ इधर जो एक्सेलरेशन है पहले फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इनिशियली क्या था, इनिशियली जो स्पीड था v इक्वल्स टू जीरो, यू मान रहा है, ठीक है। यू क्या था इनिशियली, यू इक्वल्स टू जीरो था, तो फाइनल जो है स्पीड v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, यू क्या है जीरो, जस्ट जीरो जी इंटू टी, ठीक है। टी कितना दिया है, देखो v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और और इससे आएगा, टाइम तो नहीं दिया है तो इसको छोड़ो, टाइम नहीं दिया है तो इस फॉर्मूला को हम यूज नहीं कर सकते। तो टाइम के बिना जो फॉर्मूला है वो क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ये लगाएंगे, है ना, यही फॉर्मूला लगा दो। तो एस गिवन है इधर देखो 25 सेंटीमीटर, तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर तो जीरो है, तो 2 इंटू ए कितना है 10 मान लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से जा रहा है मान लेंगे, नहीं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम इसको एक्सेलरेशन एक्चुअली निकाल रहे हैं मतलब, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे तो जस्ट ए इंटू एस लिखना पड़ेगा। एस क्या है, तो इस जो ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक जो है नीचे जा रहा है उस वो कितना डिस्टेंस का है 25 सेंटीमीटर, तो दैट इज 0.5 मीटर। भी कितना दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इधर से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 0.5, 1/0.5 आ जाएगा, सो ए इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वल्स टू जो आएगा वो आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया ब्लॉक का, ठीक है। तो हमको अगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल जाता है तो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम एम, यही तो होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इधर से अगर हम लिखते हैं टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एम जी प्लस एम एम, और एम जी माइनस एम जी माइनस एम, ठीक है। तो इधर से जी का वैल्यू हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो एम कितना दिया था 2 kg, तो 20 - 4 16 न्यूटन, तो टेंशन कितना लग रहा है 16 न्यूटन, तो वर्क डन कितना होगा स्ट्रिंग में, तो वर्क डन जो हो जाएगा टी डॉट एस। टी किस तरह ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरह हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो थीटा कितना है इधर 180 है ना। तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो 16 × 25 क्यों 25 सेंटीमीटर का था, तो इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो फाइनल जो वैल्यू जो वर्क डन लग रहा है इसके ऊपर, तो वो आ जाएगा माइनस ऑफ 1/जूल, -4 जूल, ठीक है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, देखो ये प्रॉब्लम, ये पुली वाला प्रॉब्लम है, तो इसमें हम डायरेक्ट एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं पहले, ठीक है। ये भी सेम तरीके का प्रॉब्लम, देखो पहले प्रॉब्लम को देख लेते हैं क्या दिया है, देखो टू अनइक्वल masses 1 kg and 2 kg are attached to end of the light inextensible string passing over a smooth pulley as shown in the figure if the system is released from rest। तो इनिशियल जो u है, u कितना है 0, इनिशियल स्पीड 0, तो फाइंड द वर्क डन बाय द स्ट्रिंग ऑन बोथ लॉ, ठीक है। तो इधर भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कितना टाइम में 1 सेकेंड में बोला, तो 1 सेकेंड में ये कितना जाएगा, ये कितना जाएगा, ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा।
क्योंकि दोनों में तो टेंशन फोर्स सेम लग रहा है, तो हमको सब निकालना पड़ेगा, कितना जाएगा वो भी निकालना पड़ेगा, कितना टेंशन फोर्स लग रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले हमको क्या चाहिए, इक्वेशन मोशन। और इक्वेशन मोशन क्या होता है इसके लिए, और इक्वेशन मोशन में लिखेंगे, देखो फर्स्ट केस की अगर हम बात करेंगे 1 kg ब्लॉक के लिए, देखो इसका एम जी नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये इस तरह आ रहा है मान रहे हैं, तो हम जस्ट लिखेंगे फॉर 1 kg के लिए अगर हम लिखते हैं, तो हमको चाहिए टेंशन फोर्स। अगर टेंशन फोर्स मिल गया तो हम कैलकुलेट कर देंगे। तो इसके लिए इक्वेशन मोशन लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम टी माइनस एम कितना है 1 kg, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ए नीचे की डायरेक्शन में जी टी माइनस जी इक्वल्स टू एम ए, एम इक्वल्स टू 1, तो ए लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो टेंशन फोर्स यहाँ से अगर हम लिखते हैं जस्ट टी प्लस ए हो जाएगा, एम जी प्लस ए, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 रहने देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और अगर सेकेंड केस की बात करेंगे तो देखो देखा 2g माइनस टी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। अगर हम इधर से ए निकालने की कोशिश करेंगे, देखो तो ए क्या हो जाएगा, दोनों को 2 - 1 करते हैं, अगर हम 2 - ए फॉर 2 kg के लिए है, ठीक है, तो इक्वेशन 2 - 1 करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ए जो होगा हो जाएगा 3g, यही तो होगा, नहीं 2 - 1 दोनों को ऐड कर दो सबसे अच्छा, दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू टी टी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। यहाँ से देखो हमको एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन क्या होगा, g/3, ठीक है, तो इधर से जी इक्वल्स टू 10 मान कैलकुलेट 10 पकड़ने को बोला है, जी इक्वल्स टू 10 है, तो 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमको एक्सेलरेशन मिल गया। या फिर ये जो फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला था ना, ये जो है एक्सेलरेशन, ये इस फॉर्मूला से निकल सकते हो, क्या फॉर्मूला था, ए इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m2 क्या है 2 - 1 बाई 2 + 1 × g, that is g/3, that is 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही अब एक्सेलरेशन निकल सकते थे, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन मिल गया है हमको, तो फाइनल जो टी है टेंशन फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, और कितना डिस्टेंस गए है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स 1 सेकेंड दिया है ब्लॉक, इनिशियली ब्लॉक क्या था, रेस्ट पे था, तो इनिशियल कितना डिस्टेंस गए वो कैलकुलेट करते हैं, यू टी प्लस हाफ और ए टी स्क्वायर, क्योंकि ए हमको मिल गया है कितना एक्सेलरेशन जा रहा है, तो इनिशियल स्पीड कितना है, 0 था, तो ये 0 हो जाएगा। एस जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ ए जो है 10/3 इंटू टी कितना है 1 सेकेंड, सो यहाँ से हमें कैलकुलेट करेंगे 5/3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो आप निकालते हैं टेंशन फोर्स कितना लग रहा है, फर्स्ट 2 kg ब्लॉक के लिए निकालते हैं, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और अगर हम ए का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो टी मिल जाएगा इधर से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम लिखते हैं तो इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, टी इक्वल्स टू जी प्लस ए, ये मिल जाएगा, ठीक। और इक्वेशन 2 से भी एक टी मिलेगा, दोनों तो टेंशन फोर्स सेम है, तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो जी का वैल्यू 10 है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10/3, इधर से कैलकुलेट करेंगे तो 40/3 न्यूटन है टेंशन फोर्स, तो टेंशन फोर्स मिल गया है, तो वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, वर्क डन इसके लिए 1 kg के लिए 1 kg जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो W1 = T.S
टी कितना है, किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में, और एस भी ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो हो जाएगा थीटा कितना हो जाएगा, इस केस में थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। इधर से हम लिख सकते हैं टी कितना था 40/3 इंटू एस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। तो इधर से हम लिखते हैं 200/9 इतना जूल। सेकेंड, हम अगर 2 kg ब्लॉक की बात करते हैं तो 2 kg ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा, W2 होगा T.S, ठीक है। थीटा इस केस में क्या हो जाएगा 180, क्यों, देखो एस नीचे जा रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो सेम ही रहेगा, टी सेम अप्लाई हो रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट वो भी थी, लेकिन इधर है कॉस ऑफ 180, तो इधर से जो वैल्यू आ जाएगा 100/9, लेकिन एक नेगेटिव साइन है, ठीक है, इतना जूल। ये समझ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट एक फिर डिस्कस कर लेते हैं कुछ। देखो क्या बोला है इधर, वर्क डन ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस में मान रहे हैं, मान लो ऐसे 3D स्पेस है, ठीक है। ये मान लो एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। तो मतलब किसी भी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मान लो किसी भी किसी भी एक ऑब्जेक्ट है कोई एक पोजीशन में, तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसका पोजीशन हम मान रहे हैं R1, इसका जो पोजीशन है R1, और हम फोर्स जो अप्लाई किए वो किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में किए, उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। तो मान लो ये होगा इसका, ठीक है, ये है R2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, है ना। तो ये है हमारा R2। तो हम अभी मान रहे हैं जो R1 है वो है XI कैप, X1I कैप, Y1J कैप प्लस Z1K कैप, ठीक है। ये है R1 वेक्टर, एंड R2 जो वेक्टर है वो क्या है, X2I कैप प्लस Y2J कैप प्लस Z2K कैप, ठीक है। और F क्या है, आर्बिट्ररी किसी एक फोर्स अप्लाई किया है, उसको मान रहा है FXI कैप प्लस FYJ कैप प्लस FZ कैप, ठीक है। तो इधर से जो वर्क डन जो होगा, वर्क डन क्या है, ए डॉट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ R(2)1, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना, इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं R(2)1, R(2)1 इसका मतलब है F डॉट R2 माइनस R(1), तो इसको बोलते हैं, ठीक है, नॉट R(1) दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो R(1) तो R2 माइनस R(1) है, ठीक है। इधर से हम लिख सकते हैं F डॉट R2 माइनस F डॉट R1, इधर से हम कैलकुलेट कर सकते, तो ये 3 डायमेंशन में किसी ऑब्जेक्ट का अगर वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला तो वो हम करेंगे, या फिर इधर से ही कर सकते हैं। तो अगर हम इधर से फाइनल जो फॉर्म लिखेंगे तो F क्या हो जाएगा, FX I कैप प्लस FYJ के प्लस FZ कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट जो होगा X2 माइनस X1I कैप प्लस Y2 माइनस Y1, ऐसे लिखेंगे ना, Y2 माइनस Y1 J कैप प्लस Z2 माइनस Z1
ठीक है, तो इधर से सिंपली हम अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो सिंपली हम लिखेंगे एफ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एफ वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड टू माइनस जेड वन। ये आ गया आपका फाइनल जो फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, 3 डायमेंशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो इधर जो है फोर्स क्या था, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किए थे, तो अब क्या है फोर्स वेरी कर रहा है। इसका मतलब क्या, एक्स वाई जेड फोर्स जो है एक्स वाई जेड पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर एफ जो है एक्स वाई जेड पर डिपेंड करता है तो एफ अभी क्या हो जाएगा, एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो सकता है वेरिएबल फोर्स में। ठीक है, तो अगर हम आर की बात करेंगे और हम लिख सकते हैं एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर, तो जो वर्क डन होगा उसको हम लिख सकते हैं एफ इंटू एफ डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे आर वन टू आर टू। ये फॉर्मूला, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम मान रहे हैं कोई भी एक पोजीशन में था, पहले आर वन में था एक, मान लो टू डी हम बात कर रहे हैं, टू डी में तो ये था आर वन। ठीक है, और यहाँ से हम डिस्प्लेस्ड किया आर टू में। ठीक है, तो किस तरह फोर्स अप्लाई किया, अभी तक एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स एक जो कुछ एक फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, तो ये इधर आ गए, है ना, इस पॉइंट पे आ गए। तो अभी देखो क्या कर रहा है, जो एक्स वाई जेड है, तो आर वन आर टू, ये आर वन और आर टू जो फोर्स अप्लाई किया, ये फोर्स भी फंक्शन ऑफ आर है। ठीक है, इस केस में हम करेंगे क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे डी आर, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे आर वन से आर टू तक। तो वही किया, तो ऐसा ही करना है वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है, तो ये हो जाए एक्चुअली आपका डी डब्ल्यू। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो अगर मान लो हमारा आर वन जो पॉइंट था वो अगर हम मान रहे हैं एक्स वन वाई वन जेड वन ये था, एंड आर टू जो पॉइंट था वो हम लिख रहे हैं वाई एंड जेड टू। ठीक है, तो हमारा जो डब्ल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स वन टू एक्स टू प्लस वाई वन टू वाई टू एफ वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ जेड वन टू जेड टू एफ जेड डी जेड। ठीक है, ये सबका सम हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम सिर्फ एक ही दिन फॉर वन डायमेंशनल मोशन के लिए क्या होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दें, तो डब्ल्यू जो है हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो जस्ट हो जाएगा एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स वन टू एक्स टू। ठीक है, ये फॉर वन डायमेंशनल मोशन के लिए, ये थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए। ठीक है, समझ है, अगर ये समझ है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा है। ये प्रॉब्लम करते जो इफ जो है देखो फॉर वन डायमेंशनल मोशन के लिए दिया है और एम कितना दिया है 2 kg। ठीक है, डिस्टेंस इट फ्रॉम दिस टू दिस द कैलकुलेट द वर्क डन। ठीक है, एक्चुअली इधर मास का कोई तो काम नहीं है, जस्ट मास ऐसे ही ले लिया है। ठीक है, तो जस्ट इधर हम करेंगे डब्ल्यू जो होगा एफ इंटू टी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 5। एफ कितना दिया, 7 माइनस 2x माइनस प्लस 3x स्क्वायर ये दिया है इंटू डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 5 तक। तो अगर हम ये करते हैं तो इधर से क्या आ जाएगा, 7x माइनस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x स्क्वायर। तो इधर हम पुट करेंगे 0 टू 5। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखेंगे तो 7 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब।
25। इधर से अगर कैलकुलेट कर लेते हो तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 135 जूल। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आ रहा है। ये जो फोर्स गिवन है, एक फोर्स गिवन है F इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा फोर्स है, आप लोग गेस कर सकते हो कि इनवर्स स्क्वायर लो, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और के क्या है एक्चुअली, जो के है ये होता है G m ये होता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को वर्क डन कैलकुलेट करने को बोला है, ठीक है। तो अगर इधर हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, करके देखो क्या आता है। एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, ए टू वाई से, ठीक है। एक नेगेटिव साइन इधर नहीं, जब वैल्यू एफ का वैल्यू पुट करना तब लाएंगे, ठीक है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू ये होता है, तो एफ का वैल्यू क्या दिया है, माइनस ऑफ के 1/x² डी एक्स ए टू वाई से, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन पता है, माइनस कितना होगा 1/x, ठीक है। नेगेटिव साइन आएगा, इधर हम वैल्यू पुट करेंगे ए टू टू। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं देखो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1 निकलेगा। इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो रिजल्ट आएगा वो 3/2। ये है वर्क डन। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेशन वर्क डन बाय द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये देखो, एक इधर जो इमेज है इसमें क्या दिया है कि एक्स के अलावा डायरेक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट है, किसी पार्टिकल हम मान रहे हैं इधर से, हम ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एक्चुअली जो होता है, तो फोर्स किसके डायरेक्शन में, वाई के है, और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा जो फॉर्मूला था W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। देखो ये जो एरिया दिया है ये एक्चुअली डी एक्स एरिया है, ये स्मॉल एरिया इधर गिवन है, ये है इसका डी एक्स एरिया। कहाँ तक कहाँ से गया है देखो, एक इनिशियल पोजीशन से सब फाइनल पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है। एक्स डॉट डी एक्स है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, डी एक्स, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे देखो, एक्चुअली एक्स डॉट डी एक्स क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, लिख सकते हैं, ठीक है। तो एफ जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका मतलब वाई इंटू एक्स, ये क्या है, एरिया है ना। तो इसका मतलब है इंटू, हम इसको हम मान रहे हैं कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं इधर से इधर तक, हम मान रहे हैं, मान लेते हैं हमारा एक्स ऑफ एफ आई, ठीक है, ये मान रहे हैं। फिर क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ एफ आई, ये क्या है एक्चुअली एरिया है ना, तो एरिया ही है। तो एफ एक्स ग्राफ में देता है, तो इधर आप जस्ट पुट कर देना एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। जस्ट ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। जस्ट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एरिया किसमें कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट के अलावा जितना भी एरिया होता है, मतलब ये टोटल एरिया हो रहा है ये पूरा, ये हो जाएगा आपका वर्क डन, ठीक है। तो अगर ये समझ आया
तो आप नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसको जल्दी से सॉल्व करें। तो ये देखो एक पार्टिकल है, ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन varies with a distance d। ठीक है, सर फोर्स है, इधर डिस्टेंस है, तो वर्क डन ऑन द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर। तो इनिशियल देखो इधर था, तो कहाँ से शुरू किया है, तो देखो इधर से शुरू किया है मैंने, इधर से गया, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, फोर्स अप्लाई कहाँ से हो रहा है, देखो इधर से, है ना। तो इस इधर कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं हो रहा, तो इधर F0 है, तो फोर्स एक्चुअली इधर से अप्लाई हो, तो हमको क्या निकलना है, इस वाला एरिया का, इस वाला जो रीजन है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, जो रेक्टेंगल था इधर इसका एरिया हम निकाल लेंगे पहले, रेक्टेंगल एरिया प्लस इस वाले रीजन का एरिया। ठीक है, ये वाला रीजन का एरिया। तो अगर हम देखते हैं तो देखो रेक्टेंगल का एरिया अगर हम निकालेंगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो अगर हम देखेंगे रेक्टेंगल का जो एरिया होगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, नीचे है 7 - 3 इंटू, ठीक है, तो 8 हो जाएगा, 8 जूल। ठीक है, अब अगर ट्राइंगल का एरिया देखते हैं तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 7 5 जूल। तो टोटल जो वर्क डन हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 5 + 8 इंटू 13 जूल। समझ है, जी क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा, नेक्स्ट इधर क्या है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया है, कैलकुलेट द वर्क डन फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो इधर से इधर तक आ रहा है, इसका मतलब है हमें इस पूरा रीजन का एरिया निकालना है ना। ठीक है, अब देखो हम इसको स्प्लिट करते हैं, ये वाला जो रीजन है पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है, फिर सिमिलर ये वाला रीजन का निकालेंगे, फिर ये वाला रीजन का निकालेंगे। अब देखो पिछले जो क्वेश्चन में जो फिगर गिवन था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिवन था, उसका जो फोर्स था वो सिर्फ पॉजिटिव के अलाउ था। इधर देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, हम मान रहे हैं रीजन 1, ये रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4। ठीक है, तो अगर तो फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट रीजन में क्या होगा, तो रीजन 1 में चलिए W1 मान रहे हैं, तो W1 क्या हो जाएगा, -1 × 10। W2 क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा 3 - 2 × 20। अब देखो W3 क्या आ जाएगा, 4 - 3 × 20, लेकिन इधर नेगेटिव डायरेक्शन होता है कि नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, W4 क्या हो जाएगा, 8 - 4 × ये दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं करते, तो ये दोनों जो चीज़ें, अब अगर हम नेट W लिखेंगे तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, इधर से कैलकुलेट कर लेना, देखो 20, ये जो W1 एंड W2, W3 एंड W2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो रहेगा वो जाएगा 20 जूल। ठीक है, समझ आया। अब देखो
अच्छा जूल नहीं, ये डाइन और सेंटीमीटर एक गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में अगर क्या करेंगे, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम गिवन है तो देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए जस्ट इसका जो हम मान रहे हैं, जो स्प्रिंग कांस्टेंट है ये के है, और एक मास है इधर एम। इसका जो मास है, एक ब्लॉक है जिसका मास है एम, ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग हम मान रहे हैं एक फोर्स अप्लाई करेंगे इस मास के ऊपर, तो इस तरह कुछ डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वर्क करेगा। तो वर्क डन क्या होता है, सिंपली वर्क डन अगर हम लिखेंगे इंटीग्रेशन, मान लो इनिशियल x1 था, फाइनल हो गया x2। ठीक है, ये फिर इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसका क्या लिखेंगे dx। ठीक है, ठीक है, क्या किया हमने इधर, मान लो हम पहला इनिशियल स्प्रिंग ये था, तो फाइनल जो कंडीशन हो जाएगी वो कुछ इस तरफ से आया है। ठीक है, ये था हमारा x1, x2 स्प्रिंग का स्ट्रेच्ड हो गया। ठीक है, तो हम मान रहे हैं dx एलिमेंट स्ट्रेच्ड हुआ, और f क्या होता है स्प्रिंग के लिए, होता है kx। तो पता है हम लोग अगर हम लोग पुट करेंगे तो kx dx, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अगर अब लिमिट क्या होगा, x1 और x2, तो इधर से हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इफ यू कंसीडर द x1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि इनिशियल अगर रेफरेंस लेवल इधर पुट करते हैं तो इधर से कितना डिस्टेंस गया, तो इसको अगर हम 0 मानते हैं, इधर रेफरेंस लेवल है, तो ये वाला जो वैल्यू है 0 हो जाएगा, है ना। तो इधर से जो आएगा w इक्वल्स टू हाफ के, और x2 को हम x मानते हैं, x2 को अगर हम x मानेंगे तो हाफ के एक्स, ये आ गया आपका स्प्रिंग के लिए वर्क डन। तो यही होता है स्प्रिंग का एक्चुअली एनर्जी भी होता है। ठीक है, एनर्जी वर्क टू सिलेंडर आप लोग जानते हो, बाद में करेंगे जब एनर्जी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर अ ब्लॉक इज कनेक्टेड लाइट स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया, के इक्वल्स टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अभी देखो नाउ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स F, which is which gives zero resultant force when the spring is stretched to 10 मीटर। तो स्प्रिंग का डिस्प्लेस्ड कितना हुआ, 10 मीटर। तो देखो फर्स्ट क्या वाला, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स व्हेन द ब्लॉक एट इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब क्या, जस्ट करना है आपको, इसके लिए जस्ट करना है आपको हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या 0.1 मीटर। ठीक है, इधर से आप लोग कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, 100 इंटू 0.1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सो इधर से हम लोग कैलकुलेट कर लेना, जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा 0.5। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ये किसके लिए था, ये जो चीज था ये एक्सपांशन के लिए, ये जो स्प्रिंग है ये एक्सपांड कर रहा है फॉर एक्सपांशन। ये जो था एक चीज बता दूं, ये फॉर एक्सपांशन के लिए है। ठीक है, और फॉर कॉम्प्रेशन के लिए क्या हो जाएगा, वर्क डन हाफ के एक्सेस कर ही रहेगा, लेकिन एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर कॉम्प्रेशन के लिए। ठीक है ना, नीचे देखो क्या कर रहा है, इस केस में देखो क्या हो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स तो अप्लाई कर दिया,
अभी ये क्या कर रहा है, कंप्रेस होगा तो एक नेगेटिव साइन आएगा ना। तो जो ब्लॉक इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा इसका मतलब इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया है और ये जो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा इधर क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा तो इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेट वर्क डन व्हेन द ब्लॉक एट एन मैक्सिमम स्पीड। तो ब्लॉक को हमको क्या करना, मैक्सिमम स्पीड में लेके जाना। तो मैक्सिमम स्पीड के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम w का जो जस्ट लिखेंगे f इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड जब अटेंड कर रहा है तो इसके लिए कर रहा है f, और x कितना दिया है देखो 10 सेंटीमीटर। तो इधर से अगर हम करेंगे f दिया है, जो फोर्स है वो जस्ट हम लिखेंगे के एक्स। ठीक है, तो के एक्स कितना है देखो इंटू एक्स। तो के का वैल्यू कितना है 100 न्यूटन पर मीटर, एक्स का वैल्यू है 0.1, इसका वैल्यू है 0.1। तो इधर से कैलकुलेट कर लेना है, जो वैल्यू निकल के आएगा वो हो जाएगा 1 जूल। ठीक है, तो नेट वर्क डन कितना हो रहा है, 0.5, इधर 1। तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा वो, चलिए ये जो था ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए था। ठीक है, ये जो था वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन था। ठीक है, तो नेट वर्क डन जो हो जाएगा, नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है और जो इक्विलिब्रियम है उसको सब ऐड कर देना। ठीक है, तो 1 प्लस और माइनस 0.5, ऐसा आ जाएगा 0.5 जूल। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए ट्रेन मूविंग विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन एक स्पीड से मूव कर रहा है, v इक्वल्स टू मान लो 90 किलोमीटर पर आवर है। तो इधर से इसका मीटर मतलब 90 इंटू 5/18, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 25 मीटर पर सेकेंड से ट्रेन भाग रहा है। ठीक है, तो आप क्या, एक पैसेंजर है एक इनसाइड द ट्रेन, मान लो एक पैसेंजर इधर है। ठीक है, the inside the train displaced his 40 kg luggage। मान लो ये लगेज है, इसको डिस्प्लेस्ड किया है कितना 1 मीटर, मान लो इसको इधर लेके आया है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फ्लोर ऑफ ट्रेन। अब जो इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू कितना है 0.2। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस पैसेंजर एंड द लगेज एज सीन बाय द फेलो पैसेंजर। ये वाई नहीं है, ये एक्स है। हाँ, ये गलती से वाई लिख दिया है, ये एक्स है। ठीक है, तो एक्स क्या देखेगा, एक्स जस्ट देखेगा क्या, एफ। ठीक है, डॉट एक्स डिस्प्लेस्ड होगा, एफ डॉट एच, नहीं तो इसका वर्क डन होगा। अब एफ क्या होगा देखो, कितना सेकेंड टाइम लिया, आ, इधर से इधर तक जाने में 10 सेकेंड लिया है। ठीक है, तो जो एफ करेगा ये किसके रिस्पेक्ट में करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। जस्ट इधर हम लिखेंगे म्यू इंटू एन इंटू एस। ठीक है, तो इधर से अगर कैलकुलेट करते हो तो 0.2 इंटू एम कितना दिया है, तो इधर से एन क्या है म्यू एम जी है, तो इधर से हम लिख सकते हैं म्यू
mgs, ठीक है। तो म्यू दिया है 0.2, एम का वैल्यू दिया है 40 kg, जी का 10 पकड़ लेंगे, एस दिया है 1 मीटर, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, ठीक है, 80 जूल। समझ। नेक्स्ट देखो, अब ए पर्सन ऑन द ग्राउंड, अगर मान लो इधर कोई एक पर्सन खड़ा है, ये क्या देखेगा, ट्रेन भाग रहा है, ठीक है। 10 सेकंड में ट्रेन भी तो इधर नहीं रहेगा, ट्रेन तो भाग जाएगा, तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना भाग रहा है वो पहले निकालना है, ठीक है। तो 10 सेकंड में ट्रेन कितना भाग रहा है, कितना भागेगा देखो, 10 सेकंड में, तो मान लो S0 टाइम है, तो S0 क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ और AT स्क्वायर, ये हो जाएगा। इतना ट्रेन भाग रहा है, लेकिन ये नहीं लगा सकते, एक्सेलरेट नहीं हो रहा, ठीक है। तो जस्ट एस इक्वल्स टू हम VT लगाए, तो 25 × 10 सेकेंड, तो 250 मीटर, इतना ट्रेन भागा। ट्रेन डिस्प्लेस्ड, ट्रेन डिस्प्लेसमेंट, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में, हम मान रहे हैं ये ऑब्जर्वर 2 है, ये ऑब्जर्वर 1 है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में, ये ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ऑब्जर्वर 2 के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, तो नेट ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ब्लॉक डिस्प्लेस्ड जितना है वो S इक्वल्स टू S0 + 1, ठीक है। तो वो है 250 + 1, सो 251 इतना डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन कितना होगा, जो वर्क डन होगा W इक्वल्स टू UMGS कर देंगे, ठीक है। पहले देखो वर्क डन था ये, तो इधर हम न्यू एस ये कर देना, तो इधर से अगर कैलकुलेट करोगे तो 0.2 × 40 × 10 का वैल्यू निकलना 251, इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 20.08 kJ, ठीक है, समझ आए। नेक्स्ट हम एक प्रॉब्लम करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये थ्योरी में कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या, ये सब चल रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। देखो पास में जो पिक्चर की है इधर आप देख सकते हो, दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, ये है, ये है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं, दैट इज पाथ 1, एंड ए टू बी पाथ 2 इससे भी ले जा सकते हैं, एंड पाथ 3 इससे भी ले जा सकते हैं, ठीक है। 3 पाथ से हम लेके जाएंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब क्या है, हम किसी भी पाथ से लेके जाएंगे तो इसमें जो वर्क डन होगा वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर इस पाथ में W1 वार्क हुआ, इस पाथ में W2 वार्क किया, इस पाथ में W3 वार्क किया, तो तीनों जो होगा W1 W2 W3 सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड हो करता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। जो होगा W1 फर्स्ट टू W2 फर्स्ट टू W3, ये हो जाएगा, है ना। पाथ के ऊपर डिपेंड कर नहीं करता, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ A टू B F इंटू बी, ठीक है, ये हो जाएगा। तो दो एग्जाम्पल है इधर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलॉम फोर्स, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स, ये एक्चुअली क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, एक्चुअली वेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसका जो वर्क डन है वो
जो फोर्स है, फोर्स एक्चुअली डिपेंड करता है, तो इसके इसमें फोर्स को लेंगे एफ इज ए फंक्शन ऑफ आर। ठीक है, इसका जो डिरेक्शन होगा वो आर कैप के अलॉन्ग ही होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली फोर्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो क्या लिखा है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, देखो वर्क डन बाय और अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स इज मूविंग ए बॉडी फ्रॉम one position to another depends only the initial and final position। इधर पता चल रहा है ऑब्जर्व बॉडी, it doesn't depend upon the nature of the path followed by the body going from initial to final position। ठीक है, ये समझ आया क्या लिखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, हाँ ये वाला नेक्स्ट केस जो लिखा है, देखो वर्क डन by or against a conservative force in moving a particle along a closed path is zero। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखेंगे W और क्लोज पाथ, देखो इधर जो इमेज की है ए बी, देखो किस पाथ में गया है, ये इस पाथ में गया है, यहाँ से शुरू किया है ए बी, फिर इधर आया है, फिर इधर से इधर आया है, तो एक क्लोज है। तो पाथ कौन सा है इधर, एक्चुअली देखेंगे तो ए बी सी डी, क्लोज पाथ के लिए जो वर्क डन होता है वो जीरो होता है। इसका अगर हम स्प्लिट करेंगे तो एफ डॉट एल एल इंटीग्रेशन ऑफ ए सी प्लस एफ डॉट एल एल लिख सकते हैं फर्स्ट टू जीरो। ठीक है, ये एक्चुअली पाथ वन, ये पाथ टू है। ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं ये डब्ल्यू वन जो है, W1 जो है और यह W2, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो W1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ W2 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, यह है जब किसी भी ऑब्जेक्ट अगर क्लोज पाथ कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज पाथ फॉलो करेगा तो वर्क डन जो होगा दो पाथ का सम जो होगा जीरो हो जाएगा। ठीक है, यह है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। क्या कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या कहते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स said to be non a force is said to be non-positive if the work done by or against the force depends upon the path। मतलब क्या पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा between the initial and final position। जो अगर हम देखो पिछले केस में क्या था, W1 W3 ये सेम था, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इधर W1 W2 W3 पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इधर एग्जांपल देख लेते हैं, देखो फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, तीनों ही पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम मान लो दो तीन पाथ है, एक पाथ से जाएंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा है, दूसरे पाथ से जाएंगे तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम है। इसका मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है तो वेरी करेगा। मान लो ये एक पाथ है और ये एक पाथ है, इधर को म्यू इक्वल्स टू मान लो 0.2 है और इधर म्यू इक्वल्स टू 0.8 है, इधर फ्रिक्शन ज़्यादा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस में क्या होगा, देखो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है इस और एक ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है सेम ऑब्जेक्ट, तो ये पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नॉन कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस। जैसे कि ये जो दो फिगर है, फर्स्ट फिगर वन में देखो ए से बी में जा रहे हैं। ठीक है, एक पाथ वन है, ये सेकेंड ये टू है, ये थ्री है, वन टू एंड थ्री है। तीनों पाथ के लिए अगर वर्क डन मान लो ये W1 W2 W3 है, इस केस में क्या हो जाएगा, W1 नॉट इक्वल्स टू W2 नॉट इक्वल्स टू W3। ठीक है, फर्स्ट केस की अगर हम बात करेंगे वो साइक्लिक हो गया है, तो ए से बी में गया, बी से फिर से ए से गया है। ठीक, तो पाथ वन एंड पाथ टू, तो इस केस में क्या होता है, जो वर्क डन होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन जो होता है, तो W ए बी
फिर क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड केस के लिए, केस वन की बात कर रहे हैं, ये केस की बात कर रहे हैं। ठीक है, और साइक्लिक के लिए। ठीक है, इतना तक समझ आया। अभी चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, W1 प्लस W2 नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। W1 है, इधर अगर W1 है, इधर W2 है, तो ये क्या होगा, दोनों का सम करेंगे तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, समझ आए। तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखो एक प्रॉब्लम की है, क्या कौन सा प्रॉब्लम दिया, देखो ये ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड पोजीशन वेक्टर r1 to r2 at the force this। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय दिस। अच्छा, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे W इक्वल्स टू एफ डॉट डी आर। ठीक है, एफ क्या दिया है, 3x² आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये एफ डी आर क्या होगा, डी आर होगा एक्चुअली एक्स आई कैप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ठीक है, मैं लिखते हैं 2D में क्यों है, इधर से अगर हम लिखेंगे ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इधर से दो इंटीग्रेशन आएगा, क्योंकि एक साइड में स्प्लिट कर दिया है। इधर से अगर लिखेंगे 3x² इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इधर से अगर हम लिखते हैं, देखो तो ये क्या होगा, x कंपोनेंट होगा, इधर तो y नहीं है, तो x वाला हम करेंगे 2 2 4 में, और इधर करेंगे 3 2 6 में। ठीक है, इधर से अगर हम करेंगे, देखो एक्स क्यूब अपन 3, तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपन 2, दैट इज वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर ये होगा 3 2 6, और ये होगा 2 2 4। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना, इधर से जो कैलकुलेट करके आएगा मैं लिख देता हूँ, पुट कर देना दोनों वैल्यू, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वह 83 जूल। ठीक है, समझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, ए बॉडी ऑफ मास 0.3 kg इज टेकन अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है, इनका लेंथ कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, एंड हाइट कितना है, 5 मीटर। तो एंगल कितना बनाएगा, देखो इधर पिक्चर में गिवन है 30 डिग्री, टेन थीटा कर सकते हो आप, तो टेन थीटा जो होगा हो जाएगा 5/10, सॉरी टेन थीटा नहीं, साइन थीटा होता है 5/10। ठीक है, तो साइन थीटा जो होगा हो जाएगा 5/10। इधर से कैलकुलेट करोगे जो थीटा क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो थीटा 30 डिग्री मिल गया। अब देखो वर्क डन, आपको ऊपर फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.15 दिया है। अब देखो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ओवर अपवर्ड जर्नी, इस ब्लॉक को हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन ऊपर किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की डायरेक्शन में होगा। पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे हम इस केस में। ठीक है, फिर तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो पहला लिखा, तो नीचे की डायरेक्शन में क्या है, mg है। इसका जो नीचे है, नीचे की डायरेक्शन में क्या काम कर रहा है, mg। ठीक है, ये mg है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg cos थीटा। ठीक है, इधर क्या रहेगा, mg sin थीटा, ऊपर क्या रहेगा, नॉर्मल डायरेक्शन cos n। ठीक है, और इस तरफ है f, और इस तरफ है कैपिटल F एक्सटर्नल फोर्स। तो F क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा F इक्वल्स टू F प्लस
एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो समझ आया। अब देखो, और अपवर्ड जर्नी लिखा है इधर देखो, और अपवर्ड जर्नी। तो एफ और एम जी का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट म्यू एन हो जाएगा। तो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो म्यू गिवन है, एम गिवन है, म्यू कितना है 0.15, एम कितना है 0.3 kg, और जी 10 पकड़ लेंगे, ठीक है। जी इक्वल्स टू 10 पकड़ लेंगे, और थीटा हमने निकल लिया 30 डिग्री। तो इधर से जो कैलकुलेट करके जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आएगा, वो आएगा, मैं बता रहा हूँ। जो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 10 करना है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, वो होगा आपका 1.5 मीटर, ठीक है। नहीं होगा ना, हाँ 0.15, एन कॉस्ट 0.3, एंड जी जो गिवन है, जी 10 पकड़ लेना है, और आ, नहीं ये नहीं होगा, गलत लिखा है, 1.5 नहीं होगा। एक्सटर्नल फोर्स जो आएगा, वो आ जाएगा 0.3872, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए डब्ल्यू क्या हो जाएगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आ गया। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आता है एम जी, तो एम जी साइन थीटा इधर पुट कर देना है। तो फाइनल जो फोर्स आएगा एफ इक्वल्स टू क्या होगा, एफ इक्वल्स टू होगा 0.8387 इतना जूल नहीं, क्या लिख रहा हूँ मैं इधर, जूल नहीं है ये, न्यूटन, ठीक है। तो इधर से प्लस एम जी साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एम जी साइन थीटा, इसका जो वैल्यू निकाल लोगे, तो एम कितना दिया 0.3, इंटू जी पकड़ लेना 10, इंटू साइन 30, दैट इज हाफ। तो ये अगर कैलकुलेट कर लोगे तो 1.5 आ जाएगा, ठीक है। 1.5 न्यूटन एम जी, तो हो जाएगा 1.5 न्यूटन। इधर से कैलकुलेट कर लेना है आपको, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, है ना, 1.8897, ठीक है। ये आ गया फोर्स। तो क्वेश्चन ये 1 चल रहा है अभी, ठीक है। तो फाइनल जो वर्क डन होगा डब्ल्यू इक्वल्स टू, एफ कितना है इस डायरेक्शन में है, एफ जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। टोटल लेंथ कितना जाना है 10, तो एस इक्वल्स टू कितना दिया है 10, तो 1.8897 इंटू 10, दैट इज 18.897 ना जूल, ठीक है। तो ये समझ आया। अभी देखो, ये क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्या कर रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर ए राउंड ट्री। इसका मतलब क्या है, ये ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, ये इधर से गया फिर से नीचे आएगा, ठीक है। इस केस में हम करेंगे क्या, वर्क डन। तो पहले ऊपर जाने में कितना ये किया, ऊपर जाने में कितना वर्क किया, तो फॉर अपवर्ड मोशन, क्वेश्चन 2, अपवर्ड के लिए W1 क्या हो रहा है देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में है। तो हमारा एफ ऑफ जी डॉट एस इंटू कॉस थीटा, कॉस ऑफ 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखो एफ जी किस तरफ है,
ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ है और मोशन आ रहा दूसरे डायरेक्शन में, तो इधर से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो एफ जी जो आता है एम जी साइन थीटा एस, ठीक है। एस इंटू एम जी साइन थीटा सामने नेगेटिव, आगे नेगेटिव साइन है, एस इंटू, तो इधर से कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा -15 जूल आएगा, ठीक है। और डाउनवर्ड मोशन कर लेते हैं। डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, W2 मिल जाएगा एफ जी एस cos 0 डिग्री, तो इधर से सिंपली सेम सब रहेगा, ठीक है। तो एम जी एस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू कितना नहीं, 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर से कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 15 जूल, ठीक है। ये हो जाएगा, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू नेट, W1 प्लस W2 जीरो। इसका मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव है, इसका मतलब है ये कंजर्वेटिव है ना, कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइम करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, ठीक है। फ्रिक्शन क्वेश्चन 3, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए बोला है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स, तो ऊपर जाने के टाइम फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगा था अपवर्ड के लिए, समझे। अगर W1 लगा रहा था तो W1 क्या हो जाएगा, एम जी, कैलकुलेट रखा है हमने, एफ जो हो रहा है ये न्यूटन है, ये अपवर्ड मोशन है, ठीक है। हाँ, ये अपवर्ड मोशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है 3.389 सही है, cos थीटा एस, क्या हो जाएगा, एफ एफ इंटू फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू इंटू एम जी cos थीटा इंटू एस क्या है, एस लिखते हैं इंटू cos 180, अपवर्ड मोशन के लिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इधर से जो आएगा माइनस ऑफ म्यू एस एम जी cos थीटा, तो इधर से कैलकुलेट करना, जो आएगा वो होगा 3.897, ठीक है। 3.897 इतना जूल आएगा, ठीक है। और डाउनवर्ड मोशन के लिए कितना होगा, डाउनवर्ड मोशन के लिए अगर हम देखते हैं W एक डॉट एस, ठीक है। तो डाउनवर्ड मोशन की तरफ एफ किस लिए रखते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में है, और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो भी सेम आएगा -3.897 जूल। तो इसके इसमें जो फाइनल जो डब्ल्यू नेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -2 टाइम्स, फिर ऐड कर देंगे W1 प्लस W2, ठीक है। तो W1 प्लस W2 ऐड कर देंगे, कुछ रिजल्ट निकल के आएगा, तो 7 जूल, ठीक है। तो समझ आया, 8 मिनट, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। अगर आप लोग ऐसा और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ चाहते हैं, कि आप हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप है, ये इसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो ये आपका हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। तो इसमें ज्वाइन कर जाइए, तो और भी ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक, कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।